कंपनी के नीचे एक डम्पलिंग की दुकान थी जहां मैं 3 साल से खा रहा था। उस दिन खाने में प्याज कम थी तो मैंने आंटी से थोड़ी और प्याज मांगी, लेकिन आंटी भड़क कर बोली, क्या प्याज हराम की है? खाना है तो खाओ, नहीं तो दरवाजा खुला है, बाहर निकलो। सब मुझे देखने लगे। मैं चुपचाप खाना खाकर बिल देकर निकला। अगले ही दिन मैंने कंपनी ग्रुप में मैसेज डाला और पूरे 300 साथियों को सामने वाली नई दुकान पर ले गया। आंटी अपनी खाली दुकान देकर दंग रह गई। इस दुकान का नाम वांग जी डम्पलिंग है और मालकिन को सब वांग आंटी कहते हैं। मेरा नाम जियांग युआन है और मैं लानहाई कंपनी में एडमिन मैनेजर हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने सैकड़ों बार यहीं खाना खाया था। वांग आंटी का स्वभाव हमेशा से चिड़चिड़ा रहा, न सब्र न बोलने की तमीज, बस ग्राहकों पर चिल्लाना। कोई पूछे कि खाना कब मिलेगा तो चीख पड़ती थी कि बना ही तो रही हूँ। लोग भी सह लेते थे क्योंकि स्वाद ही था। मैं एडमिन मैनेजर था तो कंपनी की पार्टियों के सैकड़ों ऑर्डर भी इसी दुकान को दिलवाता था। मुझे लगा हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। उस दिन दोपहर 12:30 बजे भारी भीड़ के बीच में दुकान पहुंचा। मैंने हमेशा की तरह अपना खाना और खीरे का सलाद ऑर्डर किया। 10 मिनट बाद प्लेट आई। सिरके में डुबोकर पहला निवाला चखा तो स्वाद अधूरा लगा। डम्पलिंग खोलकर देखा तो अंदर प्याज नाम मात्र की थी। 3 साल खाने की वजह से मुझे इसका असली स्वाद अच्छी तरह पता था। मैं प्लेट लेकर काउंटर पर गया और नरमी से बोला, आंटी आज प्याज थोड़ी कम है, क्या थोड़ी और मिल सकती है? मुझे लगा ये आम बात है, लेकिन आंटी अचानक भड़क उठी। पूरी दुकान के सामने चिल्लाई, क्या प्याज हराम की है? 15 रुपए की प्लेट में क्या प्याज ही भर दूं तुम्हें? क्या सिर्फ प्याज ही खानी है? खाना है तो खाओ, नहीं तो दरवाजा खुला है, बाहर निकलो। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूरने लगे, जिनमें मेरी ही कंपनी के साथी भी थे। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं 3 साल पुराना ग्राहक था जिसने इन्हें सैकड़ों ऑर्डर दिलवाए, लेकिन इस आंटी ने मुझे बेइज्जत कर दिया। उनके चेहरे पर सिर्फ घमंड था। मैंने कोई तमाशा नहीं किया और चुपचाप प्लेट लेकर वापस अपनी सीट पर आ गया। सबकी नजरों के सामने मैंने एक एक निवाला खत्म किया। हर निवाले में उस अपमान की चुभन महसूस हो रही थी। टिश्यू से मुंह पोंछकर मैं काउंटर पर गया और 20 रुपए रख दिए। जैसे ही आंटी पैसे उठाने लगी, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, यह आखिरी बार था जब मैं यहाँ आया हूँ। इन 3 सालों के लिए धन्यवाद। बिना उनका जवाब सुने मैं बाहर निकला और ठान लिया कि अब जिंदगी में कभी इस दुकान पर कदम नहीं रखूंगा। दोस्तों, 3 साल के वफादार ग्राहक की ऐसी बेइज्जती देकर आपका खून खौला या नहीं? अगर आप इस लड़के की जगह होते तो इस घमंडी आंटी को क्या सबक सिखाते? कमेंट में जरूर बताएं।